अभी के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, द इंडिया वे। उस बुक को पढ़ने के बाद एक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की एक्सप्लेन किया है कि क्यों हम भारत आर्थिक रूप से या अनदर मिलिट्री पावर के रूप में चाइना से पीछे निकल गए। उन्होंने इसके पीछे 3 कारण बताए। वो कहता है कि एक समय था जब इंडिया और चाइना का दोनों का इकोनॉमिकल कंडीशन, दोनों का स्ट्रैटेजिक कंडीशन सेम था, दोनों बैलेंस बैलेंस थे। यहाँ तक कि मैं इसमें एक बात इंक्लूड करूं तो आजादी से पहले चाइना से अच्छी अवस्था में था भारत। दूसरा, आजादी के बाद भी मार्क्सवेयर तुम्हें उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी को धराशायी कर दिया था। उसके बावजूद भी इंडिया क्यों पिछड़ रह गया, चाइना क्यों इससे आगे निकल गया। तो एस जयशंकर सर जी कहते हैं कि इसके पीछे 3 कारण है। पहले कारण के रूप में वो कहता है कि जो प्रमुख कारण है वो मानता है भारत का विभाजन, पार्टीशन। इंडिया का जब पार्टीशन हो गया 1947 में, तो चाइना को एक सबसे बड़ा बेनिफिशियल मिल गया कि उसको एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंड मिल गया, जो अल्टीमेटली क्या था, भारत को एक तरीके से अपोज कर रहा था। तो पाकिस्तान के रूप में उसे स्थायी रूप से दोस्त मिल गया, जो कहीं ना कहीं भारत को अपना इकोनॉमिक कंडीशन को उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाने के पीछे एक कारण पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान और चाइना मिलकर कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन को उतना बेटर होने के लिए, स्ट्रेटेजिक कंडीशन को बेटर होने से रोकता था। एक कारण तो पार्टीशन था। पार्टीशन में हमें एक नुकसान ये भी हुआ, इतना बड़ा चाइना को अच्छा दोस्त मिल गया। दूसरा नुकसान ये हो गया कि हमारा जो एरिया था वो कम हो गया। तो एरिया कम हो जाने की वजह से जितना हम लोग डेवलपमेंट के ट्राई कर रहे थे उतना डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पाया जितना हो जाना चाहिए था। एक कारण तो ये बता। दूसरा कारण वो ये बताता है कि भारत ने इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन, उदारीकरण लाने में चाइना से 15 साल पीछे चला गया। चाइना ने इस परिप्रेक्ष्य को समझा कि हमें साम्यवादी से, समाजवादी से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में एक तरीके से ओपननेस लाना पड़ेगा, उदारीकरण लाना पड़ेगा, विदेशी को हमारे देश में अट्रैक्ट करना पड़ेगा जिससे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। और भारत ये करने में 15 साल उससे कंपेयर पीछे रह गए। तो 1991 भारत ने क्या, वो 1970 के आसपास ये चीजें कर चुका था। जो दूसरा कारण था कि भारत में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया, जिसका प्रभाव हमें सभी फील्ड में देखने को मिलता है। तीसरा प्रमुख कारण है कि हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो सही तरीके से नहीं अडॉप्टेड हुई, क्योंकि पूरा भारत तैयार था कि हम चाइना से पहले हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव कर सकते थे। उस समय के हमारे जो एक तरीके से साइंटिस्ट थे, होमी जाकिर भाव, पूरी तरीके से कन्विंस थे, श्योर थे कि हमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव करना चाहिए बोल के। बट उस समय के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमें अलाउ नहीं किया गया। और 6 अक्टूबर 1964 को चाइना न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव करके एक तरीके से विस्फोट करके वो एक पावरफुल के रूप में एशिया में उभर गया। ये 3 कारण ऐसे हैं जिस कारण की वजह से भारत आज इकोनॉमिकल बुक से अनदर फील्ड में इतना डेवलपमेंट नहीं है जितना हमें चाइना देखने को मिलता हो। आप इस बुक को और पढ़ेंगे तो और आप क्लियरली समझ आएगा। उम्मीद होगा मैं इस चीज को समझाने का प्रयास किया। कुछ नए वीडियो के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।